ये नहीं होती मैम नर्वस, ये नहीं होती है, ये डरती डरती है। ये स्टैंड होता तो अच्छा था। मैं नहीं कर रही हूँ। भीष्म पितामह कुछ तो बोलो, कुलवधु आ रही। भीष्म पितामह कुछ तो बोलो, कुलवधु है तुम्हें आ रही। दुर्योधन ने जो व्यवहार किया, क्या तुम सबको लगा सही? बड़ा बेकार सिस्टम है। क्या है यार? भीष्म पितामह नमस्कार। मैं सभा में उपस्थित सभी गणमान्य जनों को आज के दिन का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मैं साक्षी ठाकुर जिस कविता को लेके आप सभी के समक्ष उपस्थित हुई हूँ, उसका शीर्षक है यज्ञसेनी पांचाली। यह कविता रचनाकार ध्रुव शांडिल्य द्वारा रचित है तथा मैं इसे आप सभी के सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। यज्ञसेनी पांचाली। ज्वाला का रौद्र रूप है मेरा, अग्नि से चमकी काली हूँ, आदि शक्ति का प्रतीक हूँ मैं, यज्ञ से निकली यज्ञसेनी हूँ। गंगा से पवित्र हूँ मैं, हूँ सखी कन्हैया लाल की, कमल से कोमल हूँ मैं, हूँ कली पांचाल की। अद्भुत और अलौकिक कुछ ऐसा मेरा स्वरूप था, अद्भुत और अलौकिक कुछ ऐसा मेरा स्वरूप था, ना बचपन देखा ना बचपना, सीधे युवती का मिला स्वरूप था। मेरे स्वयंवर में बड़े बड़े महारथी भी विफल हुए, मेरे स्वयंवर में बड़े बड़े महारथी भी विफल हुए, जीता मुझे विश्व के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर ने। जो थे पूरे राज्य के अधिकारी, उन्हें छोटा सा राज्य दे दिया, अरे जो थे पूरे राज्य के अधिकारी, उन्हें छोटा सा राज्य दे दिया, अपने परिश्रम से हमने उन्हें चक्रवर्ती सम्राट बना दिया। आया प्रस्ताव द्यूत सभा का, हमको वहां पे जाना था, आया प्रस्ताव द्यूत सभा का, हमको वहां पे जाना था, पर हमें क्या पता था, शकुनी मामा ने हमें वहां छलने का ठाना था। उस सभा में हारा सबको आर्य ने, उस सभा में हारा सबको आर्य ने, सारे राजपाट गए, एक एक कर सबको हारे, अंत में मुझे भी हार गए, एक एक कर सबको हारे, अंत में मुझे भी हार गए। मेरे केश खींच के लाया था दुशासन, इसी प्रतिशोध में मैंने अपने केशों को उसके रक्त से धोया था, मुझे जंगा में बैठने का निमंत्रण दिया था दुर्योधन ने, इसीलिए आर्य भीम ने उसकी जंघा को तोड़ा था। घर की इज्जत जा रही थी, कोई दो टूट ना बोले, अरे घर की इज्जत जा रही थी, कोई दो टूट ना बोले, पौत्र वधु को नगन में गंगा पुत्र भी नहीं बोले, पौत्र वधु को नगन में गंगा पुत्र भी नहीं बोले। ऐसा दृश्य देखकर सारे देवता भी कांप गए, दृश्य ऐसा देखकर सारे देवता भी कांप गए, जो जो उस सभा में वहां था वो सारे खाक हो गए। मुझे निर्वस्त्र करने का प्रयत्न किया, इंसान नहीं वो राक्षस थे, मुझे निर्वस्त्र करने का प्रयत्न किया, इंसान नहीं वो राक्षस थे, अरे उसे क्या निर्वस्त्र करोगे तुम जिसके स्वयं नारायण रक्षक थे, उसे क्या निर्वस्त्र करोगे तुम जिसके स्वयं नारायण रक्षक थे। सतयुग द्वापर त्रेता में तुम आए गोविंद, तुम्हें कलयुग में भी आना होगा, मुझ जैसी कई सारी द्रौपदी का लाज तुम्हें ही बचाना होगा। इस धरा में हो रहा अन्याय अब हमसे देखा नहीं जाता, इस धरा में हो रहा अन्याय अब हमसे देखा नहीं जाता, सच कह रही हूँ गोविंद, तुम्हारा सुंदर मुखड़ा देख बिन अब मुझसे रहा नहीं जाता। लेके कल ही अवतार सारे अधर्मियों का संहार कर दो, लेके कल ही अवतार सारे अधर्मियों का संहार कर दो, देर तक में बैठ के माधव फिर सत्युग का आरंभ कर दो, देर तक में बैठ के